हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे प्रभु जी बहुत बहुत लाइट आ रही है। पहले से थोड़ी बेटर है। बेटा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं विष्णुं देवीं सरस्वतीं व्यासं नमस्य सावित्री भद्रवती नित्यानन्दसुन्दरा भगवते कृष्णाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रही मेरी आवाज आप लोगों को? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ रही है। ठीक है, एक मिनट है। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक चर्चा करेंगे हम 7 से लेकर 16। आ गई माता जी? श्लोक क्रमांक 7 से हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप नोट कर लो। यहाँ पर 7 से लेकर 16 के इतने श्लोक हो गए ना। इसमें भगवान एक ही बात बोलेंगे कि किस प्रकार निष्काम कर्म योगी जो है वो कर्म में बंधता नहीं है। ये पूरा एक ही बात को भगवान सिद्ध करने वाले हैं कि किस प्रकार निष्काम कर्म योगी जो है वो योग युक्ता से मतलब निष्काम कर्म योगी से वो बंधेगा नहीं। और तात्पर्य प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति योग की बात करें कि भक्ति योग कर्म में बंधेगा नहीं। बस ये बात है। और हमारी स्पीड काफी तेज रहेगी, आज 4-6 श्लोक निपटा देना है क्योंकि थीम एक ही है। बस एक ही चीज बोलने वाले हैं। कौन पढ़ेगा? ये सदानंदिनी योगिनी माता जी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा पूर्वम अपि न लिप्यते। अगला श्लोक अमित प्रभु आप पढ़ लेना। पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो देखिए भगवान जो है निष्काम कर्म योग की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बोल दिया, योग युक्तों का मतलब है निष्काम कर्म योगी। गोपाल जी अनुवाद में अनुवाद कर दिया कि भक्ति में लगा योगी, बट एक्चुअली में वो निष्काम कर्म योगी है। ठीक है ना? तो बस जो निष्काम कर्म योगी होता है वो
क्योंकि स्वाभाविक है कि वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, तो वो अपने वैदिक नियमों का कर्तव्य करेगा और फल उससे चाहिए ही नहीं। तो स्वाभाविक उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा, उसकी जो आत्मा है वो भी शुद्ध हो जाएगी। तो जो कि फल से उसको आसक्ति है ही नहीं, तो मन तथा इंद्रियों को सतत उसके वश में हो जाएंगे। और यदि वो सबका प्रिय भी बन जाएगा, अगर आपको सबका प्रिय बनना हो तो एक ही तरीका है, कर्म करो, फल की आशा मत करो। किसी का अच्छा करो, उससे कुछ आशा मत रखो बदले में कि हमारी तारीफ करे, हमारी प्रशंसा करे, और तैयार रहो कि मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, कल को ये मेरा बुरा कर सकता है। तैयार रहो, फिर अच्छा करो। तो अच्छा करना बंद नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि हमारा अच्छा किया हमें ही लौट के आए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी का अच्छा करते हैं और जब हमारा बुरा करने लग जाए वो, हम लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, खासतौर से भौतिकवादी लोग, क्योंकि भौतिकवादी की मानसिकता यही होती है, हमने अच्छा किया तो वो भी हमारा अच्छा करे। ऐसा नहीं है, वो हमारा बुरा कर सकता है क्योंकि वो हमारा खुद का प्रारब्ध है। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम इनको माते हैं। ये बात है, तो व्यक्ति कर्म में बंधेगा नहीं। वो जब फल की आशा ही नहीं कर रहा है, वो फल उसे चाहिए ही नहीं, तो उससे सवाल ही नहीं उठता कि वो कर्म फल में बंधे। देखिए, जब कर्म फल में बंधने की बात होती है तो आदमी ग्रॉस चीजें छोड़ देता है। किसी से कुछ मदद करेगा, किसी की आर्थिक सहायता करेगा, बदले में कुछ नहीं चाहेगा, अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य कर्म करेगा, लेकिन एक चीज ऐसी जो वो छोड़ नहीं पाता है, और वो है मान सम्मान की आशा। वो तो संन्यास लेवल तक नहीं जाती है। तीन चीजें संन्यास लेवल तक नहीं जाती: दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति, फल फनी टेंडेंसी, और दूसरा है दूसरों से मान सम्मान की आशा, और तीसरा है डिजायर टू रिकॉग्नाइज, लोग मुझे पहचाने जाने। ये तीन चीजें संन्यास लेवल तक भी नहीं जाती। ये तो केवल जो जीवन मुक्त होता है, फुल नित्य युक्त जो श्लोक में शब्द है ना, वो जो होता है वो आ पाता है इस स्तर पे। कब तक? जब तक आदमी शारीरिक चेतना में, तब तक ये तीनों तीनों आदतें उसकी बनी रही: दोष देखने की प्रवृत्ति, मान सम्मान की आशा, और दूसरे जो है मेरे को, मेरी उपस्थिति को पहचाने। तो ये प्रमाण है कि हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता है, निष्काम कर्म में भक्ति होगी, भक्ति में प्रगति करता है, निष्काम कर्म होगी, अपने योग में प्रगति करता है, तो वैसे वैसे उसकी शारीरिक चेतना कम होने लगती है। तो जैसे जैसे शारीरिक चेतना कम होने लगती है, वैसे वैसे वो उनमें तीन दोष भी कम होने लग जाते हैं। ये पूरी तरह वो तभी जाते हैं जब वो पूरी तरह साक्षात्कार कर लेता हूं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब जाते हैं। अब समझ जाओ आप, ये बहुत गहरी बात है। अब आप समझ जाओ कि इसका क्या मतलब है। ठीक है ना? वो व्यक्ति गुरु बनने के लायक केवल शुरुआत होती है जब वो उस लेवल पे आ जाता है। वरना गुरु भी अपने शिष्यों से एक्सपेक्ट करते हैं मान सम्मान कर, भले ये सब बोलेंगे नहीं, लेकिन वो दूसरे तरीके से बदला ले लेते हैं। ये बात है। इसकी चर्चा तो हमने कर ली थी। अब हम ये भी प्रभु जी चर्चा करते हैं। एक बार तीन बार ये तीन पॉइंट्स फिर बताएंगे, मान सम्मान और सेकंड। सबसे पहला, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति, जी, दोष फाइल देखने की। फाइंडिंग टेंडेंसी। वो दूसरा, दूसरों से मान सम्मान की आशा रखना। जी। और तीसरा, लोग मेरी उपस्थिति को पहचाने। कहीं जाएगा, समाज में, पार्टी में, दोस्तों से मिलेगा, मैसेज देगा व्हाट्सएप में, और उसने तो जवाब नहीं दिया मेरे को, तो बस उसे दोष दिखना चालू हो जाएंगे। ये चीजें बड़ी खतरनाक है। इन पे हम लोग को तेजी से काम करना चाहिए। ये बात है। चलिए, श्लोक क्रमांक 8 और 9 पढ़िए मिस्टर अमित गुप्ता। न एवं चित्त करत्मोति युक्तो अन्य तत्वविद पश्यन् सस्वन् पश्य जिज्ञानागच्छन् आसन् पश्यस्वन् कलपाभिसंजग्राग्रमानुन्मिष्य तिम्नापि अश्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कहाँ ये गए? यश प्रभु जी, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। दिव्य भावना व्रत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। तो देखिए, निष्काम कर्म योग जब होता है तो योग में सिद्ध हो चुका होता है, आपने ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है, तभी की बात हो रही है। ठीक है ना? तो लिखा है, तब क्या होता है कि उसको पूरी तरह एहसास हो जाता है कि देखिए, 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां होती हैं, वो आप जानते हो, यहाँ लिखी भी हुई है। 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां होती हैं, वो भी आप जानते हो।
तो 10 तरह की इंद्रियां होती थी, वो अपनी क्रियाएं करता है, वो कर्म करेगा तो नेचुरली इंद्रियां तो लगेगी ना सेवा में, मगर वो पूरी तरह कॉन्शियस रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। तो केवल मेरी इंद्रियां हैं जो इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय के संपर्क में आ रही हैं कुछ कार्य करने के लिए। तो वो देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते, केवल इसी बात को जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन इंद्रियां इंद्रियों के विषय में आती हैं, लेकिन और मैं इन सब से अलग हूँ, ये निष्काम कर्म योगी जानता है। ठीक है ना। वो बुद्धि से, मन से, जब भी इसकी मन बुद्धि कार्य करते हैं तो वो यही सोचता है कि इंद्रियां इंद्रियों के संपर्क में आ रही है, मैं तो आत्मा हूं, मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनसे एकदम पृथक। ये निष्काम कर्म योगी का भाव होता है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं पृथक हूँ। और भक्ति योगी होता है, उसका भाव क्या होता है, कौन बताएगा। ये जो भाव मैंने आपको बताया निष्काम कर्म योगी का भाव, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। भक्त योगी अब कोई क्रियाएं करता है, उसका भाव क्या होता है। जब उसका भक्त भाव योगी, ये रहता है कि साधु ऐसे गुरु नहीं, की ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। आप हाथ उठाओ फिर बोलो, मैंने पहले भी कहा था। बताइए शिल्पा जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो भक्त होता है उसका भाव ये होता है कि जो हमारे उसके पास जो इंद्रियां हैं वो भगवान की ही इंद्रियां हैं, और वो उसको भगवान की ही सेवा, मतलब भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए एंगेज करता है जो भी कुछ कर रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। उसका भाव ये होता है कि जो भी मेरी इंद्रियां हैं वो भगवान की हैं, इंद्रियों के विषय भी भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का दास हूँ। तो मुझे मेरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, मुझे अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में नहीं लगाना। तो भगवान की सेवा में मैं लगाऊंगा तो मुझे आदेश चाहिए, गुरु साधु और शास्त्री। बहुत बढ़िया, अच्छे से बोला आपने। तो देखिए, इस तरह से अध्ययन करते हैं, कैसे निष्काम कर्मयोगी कार्य करता है और कैसे भगवत भक्त कार्य करता है। ये दोनों में अंतर होता है, दोनों की चेतना का अंतर, ये अंतर होता है। निष्काम कर्मयोगी तो मैं आत्मा हूँ, ये भी बहुत बड़ा स्तर है अपने आप में, छोटा मोटी बात नहीं। वो अलग हो चुका है शरीर से, शारीरिक चेतना में वो है ही नहीं। वो समझ जाता है कि मैं अलग हूँ एकदम इनसे। वैसी भक्ति में जब हम लोग कार्य करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे मन में जो परेशानी आ रही है वो मेरे मन में है, और मैं इनसे अलग हूँ। पॉइंट नोट कर लो आप। जो भी आपको डिस्टर्बेंस होता है आसपास से, रोज की परिस्थितियों से, हमेशा याद रखो कि मेरा मन है जो सारी सावधानियां क्रिएट कर रहा है मेरे मन में, मुझे कष्ट दे रहा है। एक्चुअली मैं इन सबसे अलग हूँ। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म। और जैसे मैंने कई बार बोला है कि हमारे जीवन की समस्या उतनी गंभीर नहीं होती जितना कि हमारा हमारा मन उनको बना देता है। समझ लो अच्छे से बात, सारी प्रॉब्लम माइंड में है इस दुनिया की। हमारे जीवन की 90% प्रॉब्लम केवल हमारे माइंड में है। जो व्यक्ति माइंड को डील करना सीख जाता है वो प्रॉब्लम फ्री हो जाता है। 10% तो हमको क्या है, देश काल व्यक्ति परिस्थिति को बाहरी रूप से करना पड़ता है, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है। बट जनरली ये क्लियर रहता है कि हमारी जो समस्याएं होती है वो, उससे बहुत डिस्टर्ब नहीं होता। वो जानता था मेरे मन की क्रिएशन है, मैं उनसे दूर हूँ एकदम। ये बात है। तो भक्त जो होता है वो हर कार्य की प्रत्येक इंद्रिया, प्रत्येक कार्य जो करता है केवल साधु गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है, बस ये बात है। और निष्काम कर्म योगी तो क्या करता है कि कर्म खुद करता है, लेकिन उसका फल वो केवल भगवान को फल अर्पित करता है। भक्त तो कर्म और फल दोनों अर्पित कर देता है। बताते हैं प्रभुपाद जी, बताते हैं कोई भी कार्य करने के 5 कारण होते हैं। पहला कर्ता, है ना, करने वाला। दूसरा कर्म यानी क्रिया। तीसरा अधिष्ठान यानी इंद्रियां। चौथा प्रयास, और पांचवा भाग्य। तो ये मैंने शायद आपको 8वें अध्याय में बताया होगा जो मेरी क्लास में थे, डीप सब्जेक्ट मैटर है। मैं हल्का सा बता देता हूँ, तो प्रभु तात्पर्य में छेड़ा है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति आप कार्य करते हैं हम दुनिया में, तो उसके खुद को कर्ता कभी नहीं समझना चाहिए। उसके 5 कारण होते हैं। पहले तो कर्ता व्यक्ति खुद यानी आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती तो शरीर से कार्य कैसे करोगे। दूसरा क्रिया होती है आपके पास, कुछ सामान मिला तो आप कार्य करो। तीसरा अधिष्ठान यानी बॉडी होती है। बॉडी मतलब दोनों तरह की बॉडी, शारीरिक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है। फिर जीव को प्रयास करना पड़ता है। आई सपोज कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी बड़ी समझो कि इच्छा है कि वो रेस में जाए, दौड़ गोल्ड मेडल लेकर आए, ठीक है, तो प्रयास कर रहा है।
लेकिन कुछ ऐसा उसका शरीर मिला है उसको, उससे कर्मों के अनुसार कि उसका एक पैर थोड़ा छोटा है, तो क्या वो ला पाएगा? वो नहीं ला पाएगा, फिर संभव नहीं। विकलांग की दौड़ में दौड़ेगा तो बात अलग है, तो स्वस्थ लोगों की दौड़ में नहीं ला पाएगा। या मान लो कोई लड़की है, वो बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी मोटी दी है भगवान ने, तो कहाँ से सिंगर हो, नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसा कारण नहीं होता कि व्यक्ति खुद को अकेले करता भूल दे। कार्य की सफलता के लिए फिर मूर्ख लोग होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, जो अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हैं। पांच कर्ता होते हैं, पांचों जब मिलते हैं अंत में भगवान होते हैं, क्योंकि फाइनल अनुमति भगवान से आती है। जब सारी कर्ता हो गया, कर्ता से कर्म भी सही रहा, शरीर भी ठीक है उसका, प्रयास भी किया उसने, और भाग्य भी साथ है, पांचों फेवर में आ गई, तो पांचों चीजें आके फिर अल्टीमेटली भगवान की अनुमति पे जाएगी बात। इसलिए भक्त का भाव क्या था, हर कार्य की सफलता के लिए भगवान को श्रेय देता है। साधु को देगा, गुरु को देगा, शास्त्र को देगा, जिनसे वो मार्गदर्शन लेता है उनको श्रेय देना चाहिए। वही सच्ची भक्ति है, नहीं तो सब ड्रामा है। उनको श्रेय देना चाहिए। तो और जब कुछ गलत उससे होता है तो बदनामी अपने सर पे लेता है, नहीं इसका जिम्मेदार मैं हूँ। यदि मुझसे कोई मैंने कार्य का तो गलत परिणाम आया, मेरी गलती से आया, मुझे में सुधार की जरूरत है, इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। अच्छा कार्य हुआ तो साधु गुरु और कृष्णा के बेनिफिट, ये मेंटालिटी से भक्ति होती है। और निष्काम कर्मयोगी की मेंटालिटी नहीं होती, उसका तो बस ये रहता है कि भैया मैं जो कार्य किया, कार्य में सफलता मिल गई, तो श्रेय वो भी नहीं लेता। वो क्या करता है, ब्राह्मण को फल दे देता है, जो भी फल है। बट उसको ये रहता है कि मैं आत्मा हूँ, इससे आगे नहीं रहता। मेरी आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण यस कृष्ण। प्रभु जी। यस प्रभु जी। आ रही है? तो रंगनानी माता जी थोड़ा आप देखिएगा, बाकी लोग को आवाज तो अच्छी आ रही है, आप आगे पीछे नहीं, आवाज अच्छी आ रही है प्रभु जी। मेरे को 5 कर्ता जानने हैं, दोबारा से जरा। ये लिखिए ना, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य। ठीक है, थैंक यू। ये बात होती है। लेकिन भक्त इनसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। फिर पास करता जरूर है, भक्त का इनसे कोई लेना देना नहीं। भक्त तो ये मानता है अच्छा कार्य किया भगवान ने किया, साधु गुरु शासी कृपा से, बुरा कार्य हुआ मेरे से हुआ। उसकी मेंटेलिटी से वो भगवान का दिल जीत लेता है। ये बात होती है। ये निष्काम कर्म होगी, इन पांच को कर्ता मानता है। भक्त इनको भी नहीं मानता। भक्त तो बोलता है भाई नहीं, जो अच्छा काम हो रहा है वो साधु गुरु वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा से हो। कोई चीज गलत हो गई उसमें मेरा दोष है, मुझे सुधार करो, ऐसा रहता है। मैंने आपको ये नहीं सब बताई दिया है। तो ये पढ़ लीजिए, लिखा ना, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, काले अक्षरों में दिख रहा है। हरे कृष्ण अमित प्रभु। यस प्रभु जी दिख रहे हैं। पढ़िए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता है। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। वहां पर मोटी मोटी सारी बात मैंने आपको समझा दी है। यस प्रभु जी। कृष्ण भावनावाद किस तरह से इंद्रियों को लगाता है और कैसी उसकी चेतना होती है, उसी बात को प्रभुपाद जी ने डिटेल में बोला है। यही मेरा आप लोगों से प्रश्न है, जिसको उत्तर देना हाथ उठाइएगा कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं और वो उनके नाम कौन बताएगा? ज्ञानेंद्रियां बताइए सुनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। आंखें, नाक, कान, मुंह तथा हमारी स्किन, त्वचा। बहुत बढ़िया है, पता है फिर आप, बस मैं ही जानना चाह रहा था। ठीक है, तो कोई वही बात है, भगवान ने निष्काम कर्मयोगी के बारे में बोला, प्रभुपाद जी ने भक्त योगी के बारे में बोला, मैंने दोनों का अंतर आपको बता दिया, वो सॉलिड सॉलिड बता दिया, मेन मेन अंतर बता दिया।
अगला श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 10। कौन पढ़ेगा? श्लोक क्रमांक 10 या श्वेता कुमारी जी आप पढ़िएगा। ब्रह्मण्डाध्याय कर्माणि सत्संग तत्वा करोति या लिप्तेन स पापेन पद्मपत्र विवाम्भसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म कर रहता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। एक मिनट रुक जाइए, धन्यवाद। तो देखिए, मैंने आपको बताया, आप नोट कर लो, 10 से 16 तक भगवान एक ही बात बोल रहे हैं कि किस प्रकार निष्काम कर्म योगी को कर्म बंधन नहीं लगता है। जो भी कार्य करेगा उसको उसका बंधन नहीं लगेगा। और प्रोपा जी तात्पर्य में भक्ति योगी की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने 2-3 बार बोल दिया है, अब आगे रिपीट नहीं करूंगा। तो वही बात है, यहाँ पे भगवान क्या बोले कि भाई वो हर कार्य जो करेगा तो वो क्या करता है, कौन बताएगा कौन सा कर्म कर रहा है वो? निष्काम कर्म योगी में कौन सा कर्म कर रहा है? मैंने बताया 3 तरह के निष्काम कर्म योगी होते हैं। किसकी बात हो रही है? बताइए सुनीता जी। प्रभु जी, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। हाँ, लगता ध्यान से सुन रहे हो, धन्यवाद। उसी की बात हो रही है। जितनी बात हो रही है भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग की बात हो रही है। तो निष्काम कर्म योगी क्या करता है? अपना वैदिक ड्यूटियां किया, कर्म किए, जो फल आया वो भगवान को अर्पित किया, तो वो का भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। तो स्वाभाविक जब फल अर्पित कर रहा है तो उसे कर्म बंधन लगेगा ही क्यों ना, कॉमन सेंस की बात है। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, वो तो वैसे ही रहता है भाई, समाज में रहेगा, सारी क्रियाएं करेगा, कोई बोलेगा अरे तो कर्म बंधन में लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे बंधन नहीं लग रहा, क्योंकि फल वो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। जो फल ग्रहण करेगा उसको कर्म बंधन लगेगा, ग्रहण ही नहीं कर रहा है। उसी प्रकार के स्थिति उदाहरण दिया है कमल का। कमल जल से उगता है, कमल के नीचे भी जल है, कमल के ऊपर बारिश भी होती है, वहां से भी जल आता है, लेकिन फिर भी कमल जल में रहकर भी जल उसे छूता भी नहीं, जल उसको छूता भी नहीं। उसी प्रकार निष्काम करो, क्योंकि संसार में रहता जरूर है, सारी सांसारिक क्रियाएं करता है, लेकिन उसको कर्म बंधन नहीं लगता। भक्तियों की भी तो और भी आगे, भक्तों की भी ऐसे होता है कि वो संसार में सारे कार्य करता है, सब्जी जाएगा, मार्केट जाएगा, लेकर आएगा, सब कुछ कर रहा है। जैसे भौतिकवादी कार्य कर रहे हैं वही कार्य भक्तों की भी कर रहा है, वही कार्य निष्काम कर्म योगी भी कर रहे हैं। अंतर क्या है? उन लोगों को बंधन लगता है और इनको बंधन नहीं लगता है, ये बात है। लाल अक्षर वाला पढ़ लीजिए, ईशोपनिषद में कहा गया है, यहाँ से नहीं पूरा पढ़ लीजिएगा। स्वाति जी कहाँ गई हो? हरे कृष्णा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ईशोपनिषद में कहा गया कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल इन्हीं की है। तो देखिए, प्रोपाजा भक्ति एंगल से बात कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ये निष्काम कर्म की ऐसा नहीं सोचता कि सारी वस्तुएं भगवान की, भगवान के स्वयं में लगन, ऐसा नहीं होता है उसका। ये तो भक्ति योगी सोचता है। ईशोपनिषद में श्लोक है, शाबास इदम सर्वम यदि किंचिम जगत्याम जगत येन तक्ते न भुंजीता न कदा धनम। तो भक्ति योगी कैसा सोचता है कि भाई सारी संसार में जो है वो भगवान की दी हुई है और मुझे उनका कोई अधिकार नहीं उपयोग करने का। जो मेरे कोटे में है, जो मुझे मिला है, बस मैं उसका उसका अधिकार उपयोग करने का, वो भी खुद के सुख के लिए नहीं है, वो भी खुद के सुख के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी संबंध हमारे बनते हैं, पत्नी से, माता पिता से, बेटे से, सब कुछ कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है, सब कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए। मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, मेरी बुद्धि, जो कुछ है सब प्रभु का है, वो मुझे उन्हीं की सेवा में लगाना है। ये क्लियर रहता है भक्त। ऐसा भक्त होता है तो वो उसको फिर कभी कर्म बंधन नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भली भांति ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, तो उसको फिर कोई शुभ अशुभ कर्म फल से मतलब ही नहीं है उसको। ऐसा उसके लिए पाप पुण्य नाम की कोई चीज नहीं है। फिर शुभ अशुभ कर्म मतलब पाप पुण्य है ही नहीं, ना से पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, ऐसा रहता है। क्योंकि वो तो हमेशा कृष्ण भक्ति के ही काम करता है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी, शरीर तक को भगवान की सेवा में लगाता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और पाप कर्म तो छूते भी नहीं है, तो उसके लिए उदाहरण दिया कमल पत्र जल का।
जिस प्रकार जल रहता है, कमल जल में रहता है, जलाशय में, जल उसे छू भी नहीं पाता है, उसी प्रकार पाप उसे छू भी, पाप पुण्य दोनों नहीं छू पाते हैं, दोनों ही नहीं छूते उसको। ऐसे जीवन जिया था संसार में रहे, न पाप लगे न पाप पुण्य लगे, ना हम पापम न पुण्यम, पुण्यम न पापम करके एक श्लोक है। यह कि कृष्ण भावनामत बीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावनाभूत व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, उसे कृष्ण की सेवा प्रभुत्व होना चाहिए। तो वही जो मैंने आपको बताया था वही बात यहाँ बोली जा रही है। निष्काम कर्म योगी तो ये सोच के कर्म करता है कि भाई ये शरीर न, ये शरीर इंद्रियां से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूँ, ये तो मुझे कर्म करना है और कर्म का फल ईश्वर को देना है। तो कर्म करने के दौरान मेरी इंद्रियों के विषयों के साथ लगेंगी, शरीर भी लगेगा, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ, वो ऐसा सोचता है। कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं सोचता है, वो सोचता कि मेरा मन में, जैसा कि बोला शिल्पा जी ने बहुत अच्छा बोला, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी देह, मेरी आत्मा सब कुछ कृष्ण का है, सब कृष्ण की सेवा में लगे, ये बात है। श्लोक क्रमांक 11 कौन पढ़ेगा? राधाश्री माता जी आप पढ़ोगे? कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सत्संग तत्व आत्मशुद्धये। पढ़िए। क्या बात है भाई, कोई नहीं पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं रीड करूं? हाँ पढ़िए पढ़िए प्लीज। हाँ। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये देखो भगवान, ये जब बात करें ना योगी जन मतलब निष्काम कर्म योगी, तो वो क्या करते हैं? आसक्ति रहित। किससे आसक्ति रहित होते हैं? फल से होकर शरीर मन और बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए काम करते हैं, ये बात है। निष्काम कर्म योगिता फल से उसकी आसक्ति होती नहीं है। तो कोई बोल सकता है ना भाई, जब उसकी फल से आसक्ति तो फिर वो कर्म क्यों कर रहा है? तो बोल रहे हैं नहीं, उसको अपना मन शरीर और इंद्रियों को तो शुद्ध करना है ना, इनकी शुद्धि के लिए वो कर्म करता है। जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो हमको बहुत सारे कर्म करने हैं, क्यों? अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। एक्चुअली भक्तों के संग में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कि बहादुर आदमी भक्तों के संग में, खासतौर से मंदिर में जो भक्त लोग रहते हैं, वो तो भक्तों को बहादुर आदमी रह सकता है। हाँ पर हारे हुए लोगों का काम नहीं भक्तों के संग मिलना, क्योंकि बहुत तेजी से शुद्धिकरण होता है। भक्त लोग ही बहुत तेजी से शुद्धिकरण करते हैं। ये बात होती है। जैसे कि मान लो हनुमान जी थे, हनुमान जी भक्ति योगी का उदाहरण है। तो हनुमान जी ने क्या किया? आग लगाई पूरी लंका में। उतना गलत काम किया, देखा है तो शास्त्र विरुद्ध काम किया, उनको उसका कर्म आना चाहिए, कि उन्हें कोई कर्म नहीं आ रहा है। क्यों? आप सब जानते हो क्यों उसे कर्म नहीं आ रहा है। बस थे 11वां। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो निष्काम कर्म योगी जो है वो आसक्ति को त्यागता है, वो केवल शरीर मन और बुद्धि इंद्रियों की शुद्धि के लिए वो कार्य करता है, या इनसे कार्य करता है, शरीर मन बुद्धि से कार्य करता है। वो क्यों? ताकि उसका चित्त शुद्ध हो सके। तो देखिए अब एक प्रश्न है यहाँ पर, कि ये तो बता दिया कि निष्काम कर्म योगी क्यों कार्य करता है, क्योंकि वो फल से, जब उसे फल से आसक्ति है तो फिर क्यों काम कर रहा है, तो ये तो समझ में आ गया। अभी भक्ति योगी भी जो है वो भी फल से अगर आसक्त नहीं है, तो कोई पूछ सकता है फिर वो क्यों काम कार्य कर रहा है? कौन देगा इसका उत्तर? प्रश्न मेरा समझ में आ गया ना? नहीं आया क्या समझ में? भाई यहाँ पे भगवान बोल रहे योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धियों के द्वारा कार्य करते हैं, शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया
निष्काम कर्म योगी जब कार्य करता, चूंकि फल से वो आसक्ति नहीं है, तो कोई पूछ सकता है कि भाई वो काम क्यों कर रहा है। इस दुनिया में अगर आदमी फल को देख के ही कार्य करता है ना, सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, तब तो वो कार्य कर रहा है। कोई छात्र है, वो पहले लक्ष्य बना के बैठा मुझे IAS IPS इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो पहले फल देख लिया उसने, तब तो उसे प्रेरणा मिल रही है उस कार्य को करने की, 20-20 घंटे अध्ययन करूंगा। कोई प्लेयर है, वो क्यों दिन रात मेहनत दौड़ लगा रहा, सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्योंकि उसके लक्ष्य में गोल्ड मेडल मिलेगा। तो फल को पहले देखते हैं। तो निष्काम कर्म योगी क्यों कार्य कर रहा है जब वो फल से आसक्त नहीं है, तो उसका उत्तर मैंने खुद आपको दे दिया कि भाई उसको तो मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध करना है, इसलिए वो कार्य कर रहा है। तो भक्त योगी क्यों कार्य करता है, फिर मुद्दा भक्तों की कोई फल से आसक्ति नहीं है, ऐसा कोई भक्ति योगी है कोई जो फल से कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वो क्यों कार्य कर रहा है। बताइए सोमा जी, सोमा बासक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा पाने के लिए प्रभु जी। हाँ सही बोला आप। सुनिए शर्मा जी, आप भी बताइए, जब उसके फल हाँ से जी, हरे आसक्त। कृष्ण प्रभु जी। यही था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, वो केवल इसलिए कार्य कर रहा है, वो जानता है कि मुझे इसके लिए, ये बहुत बड़ा अंतर है निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी में, उसको समझ लो आप। इसलिए आपको दोनों को क्लियर क्लियर चीजें बता रहा हूँ ताकि वो चीजें समझ में आ जाए। इसीलिए निष्काम कर्म योगी बंधन में नहीं बनता, भक्त भी बंधक में नहीं बनता। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई है, अर्जुन ने इतने मर्डर लोगों को मारा है, कोई बंधन नहीं आया उसको। निष्काम कर्म योगी थे राजा क्या नाम है, राजा जनक, उनको भी उन्होंने इतने सारी क्रियाएं करी, कितने जनता का भला किया, कुएं खुदवाए और गरीबों को खाना खिलाया, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं आया, क्योंकि उन्होंने फल को ग्रहण ही नहीं किया। ये बात थी। तो ये निष्काम कर्मयोग की दोनों में अंतर होता है, इसलिए वो लोग बनते नहीं हैं कर्मयोग से। यहाँ से पढ़ लीजिए, कौन पढ़ेगा मनुष्य, वह जानता है कि एक मैं वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण वास्ता है। तो ये देखिए बहुत उच्च स्तर बताया प्रभुपाद जी ने, ये महापरमहंस का प्लेटफॉर्म बताया है कि देखो बाकी के लोग भी अपने धन संपत्ति को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते, बाकी के भक्त भी जो एडवांस भक्त है वो भी लगाते हैं, लेकिन उनके मन में फिर भी अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म होता है। वो जो एडवांस भक्त है वो पकड़ लेते हैं, ठीक है, देखा मैंने इतना दान दिया, देखा मैंने ये किया, वो दिखता है, उस समय आता है तो एकदम एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे क्रोध किया, जैसे कुछ फैसिलिटी नहीं मिली, उसको मान सम्मान नहीं मिला, तुरंत क्रोध हो जाएगा। ये परमानेंस होता है, वो तो बिल्कुल ही लगाने के बाद सपोज करो उसने एक मंदिर बना दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे दे दिए 25 करोड़ रुपए, मंदिर बन गया। अब वो मंदिर में आ रहा है और सब बहादुर पे कोई रोक लेगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, कुछ भी अपशब्द बोलेगा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको मन में भी विरोध का भाव नहीं आएगा, क्योंकि उसे साक्षात्कार होगा कि मेरे शरीर नहीं, मैं आत्मा, मेरा चीजों से कोई सरोकार नहीं, चीज मेरी थी नहीं कभी। मैंने देखिए कोई भला किसी पे काम नहीं किया, मैंने अपने आप पे एहसान किया, दूसरे पे नहीं किया है। जैसे वो थे ना, क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र, जब भी वो किसी को दान देते थे तो उनका सर झुका रहता था। उनसे पूछा किसने, आप सर को झुकाते हो, तो उन्होंने बोला इसलिए सर झुकाया मैंने कि मैं दान देता हूँ, लोग सोचते हैं मैं दाता हूँ, अरे मैं दाता नहीं हूँ भाई, मेरा हेतु क्या है जो मैं दान दूंगा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मात्र एक। तो ये भक्त की वो जो उच्च कोटि का परमांश होता है वो पूरी तरह से अहंकार से मुक्त हो चुका होता है, 100%, उसकी बात हो रही है। वो सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित कर देता है, सब कुछ लिखा ना, अहंकार से रहित होकर वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है। एक रूप का मतलब ब्रह्मज्योति में मिल जाता है, ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो है भगवान का अपना दास, उसका स्वभाव है, उसको स्वीकार कर चुका होता है, साक्षात्कार आ गया, स्वरूप सिद्ध हो चुका है, स्वरूप सिद्ध हो गया। और यही तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है।
ये बात है। ओके, चलो श्लोक क्रमांक 12। यह सदानंदिनी माता जी आपने हाथ उठाया था ना, तो आप पढ़िएगा। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतो मापनोति नैष्ठिकम् अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। श्रील प्रभुपाद की जय। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। इतनी सुंदर बात है, देखो कितना प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए है। एकदम क्लियर है एकदम। हमारा जीवन में जब भी कोई दुख, बेसिकली अगर कहें तो मानसिक कष्ट जो आता है वो इसी कारण से आता है। फल की कामना, फल कामी, उसको साहित्य की भाषा में फल कामी बोलते हैं। बहुत अच्छा हमने खाना बनाया और फल की इच्छा है, तो 2 शब्द तो तारीफ कर दो भाई। ज्यादा नहीं करना तो। और उसने तारीफ, जिसको आपने बुलाया उसने तारीफ नहीं करी, पक्का अगली बार तो उसको आप नहीं बुलाने वाले। इतनी मेहनत से बनाया, इतनी गर्मी में हमने तो दूध बनाया, 8 8 घंटे लगाए हमने बना के। प्रभु जी को बुलाया खाने, प्रभु जी ने एक शब्द तारीफ में नहीं बोला। तो अपने आप में मेंटल डिस्ट्रेस आएगा, अपने आप आएगा। आपको हम सब साधा किया तो हम लोग स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। लेकिन ये आप लोगों के बहाने से मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि जहां तक हो सके मैं इस फल की आशा से मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर फल की आशा से मुक्त नहीं होंगे तो फल की आशा जो है हमको इस संसार में बांध के रखेगी। इस संसार में हमारा बंधन रहेगा। इस फल की आशा, जितना इससे प्रतिदिन काम करना चाहिए, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, किसी से कुछ बातचीत कर रहे हैं, फल की आशा मत रखो। अगर आप फल की आशा रख, जिस हद तक आप फल की आशा नहीं रखोगे उस हद तक आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे। यदि खुश नहीं भी रहे, इतना तो पक्का है कि आप डिस्टर्ब नहीं रहोगे, आपका मन शांत रहेगा। देखिएगा आप लाइफ में, अगर आपको जैसे भक्त मिलना है, जैसे भक्त कम है कम है, कभी इस संपर्क में ऐसे भक्त मिले आपको जो बिल्कुल फल की कामना नहीं रखते, बहुत ज्यादा संतुष्ट मिलेंगे आपको, मन डिस्टर्ब नहीं मिलेंगे। उनको कोई कंप्लेंट नहीं है किसी को, उनके फल की कामना नहीं है। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, उनको जिसको जो देना था वो दे दिया, जिसको जो बोलना था वो बोल दिया, जिसकी सेवा करनी थी वो सेवा कर दी, तो भगवान को साक्षी मान के, गुरु को साक्षी मान के अपनी सेवा करके आ गए। उनको जरूरत नहीं है फिर दुनिया को दिखावा करने की और बोलने की और एक्सपेक्ट करने की, तो उनका प्रॉब्लम। बल्कि एडवांस भक्त तो हमेशा ये उल्टा सोच के चलते हैं। मान लो उन्होंने आज किसी की मदद कर दी, तो उन्हें पक्का पता होता है, तैयार रहते हैं कि अब ये व्यक्ति मेरा बुरा करेगा। भले वो नहीं करे, लेकिन वो प्रिपेयर रहते हैं। बल्कि वो प्रिपेयर रहने से पहले ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति का भला कर रहा हूँ, ये कल को मेरा बुरा करेगा मैं जानता, लेकिन मैं इसको दोष नहीं दूं। मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया है, बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके चलना चाहिए। हम ये नहीं छठे अध्याय में अगले अगले इसमें आएगा फिर तो कोई बोलेगा भगवान जो मेरा अच्छा करता है सब वो मेरा बुरा करते हैं, मैं अच्छा करना छोड़ देता हूँ, तो नहीं, भगवान मना करते हैं छठे अध्याय में, बोलेंगे आगे आएगा। नहीं, अगर तुम अच्छा कर रहे हो तुम्हें आप कोई बुरा कर नहीं सकेगा, संभव नहीं। प्रभु जी ऐसा करते हैं ना, जैसे हम फल की इच्छा, अगर जैसे घर पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो घर पे फिर कहने लगते हैं भाई तुम तो बहुत ही केयरलेस हो, तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। क्या? ये भी कि जैसे हम लोग अगर फल की इच्छा नहीं करते ना, जैसे कोई बहुत कुछ काम है या कुछ भी है, जैसे हम गृहस्थ में है, तो कभी कभी ये होता है कि काम किया ठीक है, लेट गो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जैसे फॉर प्रभु जी एग्जाम्पल है मेरे, एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर पे बहुत सारे काम ही होते हैं, तो मतलब लाइक कुछ काम हुआ, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, डे टू डे लाइफ में काफी सारी चीजें हो जाती हैं ऐसी। तो एग्जाम्पल दीजिए जैसे ना, एग्जाम्पल देके बताइए, अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। एग्जाम्पल एग्जैक्टली मान लो आपने झाड़ू लगाया, ठीक है। नहीं नहीं, झाड़ू से रिलेटेड नहीं, जैसे मतलब कुछ भी जैसे काम कर दिया या किसी ने कुछ बोल दिया या कर दिया, तो मैंने मतलब ये कह दिया, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट बहुत बार ऐसा होता है। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है ना, बोलिए, तो वो कहते हैं अरे भाई तुम्हारा तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तुम्हें कुछ भी कोई कुछ बोल के चला है। मैंने कहा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता हाँ, तो है। वही प्रॉब्लम है ना, वो मैं- प्रॉब्लम वही है ना कि हम इस चीज को नहीं समझ रहे कि भाई वो फिलोसफी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो लोग थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो ये बोलेंगे ही, स्वाभाविक बात है। उनको वो थोड़ी ना गीता पढ़ के इतनी गहराई से समझ रहे हैं, तो वो तो ये बोलेंगे ही। तो लेकिन जो कर रहा है वो उससे ही प्रभावित नहीं हो रहा है।
वो तो बोलेंगे, उसे पता है। अब मान लो कि 5वीं क्लास का बच्चा मैथमेटिक्स और एक पीएचडी का टीचर है, तो पीएचडी का टीचर अगर बोर्ड पर लिखेगा 5वीं वाले को कुछ पल्ले पड़ेगा, वो तो ये बोलेगा आप तो फालतू मेरी चाक खराब कर दी, मेरा बोर्ड खराब कर दिया आपने। थोड़ी पीएचडी का टीचर जो उसको डांटने लगेगा, इतनी मेहनत जी कर जी रहा हूं तो मुझे नहीं, उसे पता है तो समझ ही नहीं सकते। ये तो जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये तो प्रगतिशील भक्तों के लक्षण है सारे। ये तो भगवान तो उनकी बात कर रहे हैं। निष्काम कर्मयोगी जो मतलब जो उत्तम जो अपना जीवन मुक्त होता है उसका स्तर है। मतलब जीवन मुक्त मतलब जो शारीरिक, अभी आगे 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 आने वाला है वो श्लोक में बताऊंगा आपको। ये जी। श्लोक इत करो तत्वा शांतानिष्ठ मानव द्वारा विद्यते। एक मिनट, तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? एक मिनट रुकिए। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। रुक जो जाइए, व्यक्ति रुकिए 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 रुकिए। अब ये किस किस की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे? हाथ उठा के बोलिएगा जिसको समझ में आ रहा है। एक है जो कृष्ण के प्रति आसक्त है, वो कौन सा योगी है? और दूसरा जो कर्म के प्रति आसक्त है, वो कौन सा योगी? यस बताइए सदानंदिनी योगिनी माता जी। प्रभु जी, एक तो भक्ति योगी है जो और कृष्ण दूसरा? भावना, और दूसरा जो है जो देहात्म बुद्धि है, संसार के प्रति जिसकी आसक्ति है। तो आपको मतलब भौतिकवादी की बात हो रही और है यहाँ पर? जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति हाँ जी, शायद उन्हीं के हो रहा है, या निष्काम कर्म योगी के। यस रंगनारायणी माता जी आप बताइए दूसरा। पहला तो क्लियर है सबको, दूसरा वाला कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। वो योगी कौन है वो? निष्काम कर्म योगी। हाँ, निष्काम कर्म योगी। देखिए समझो आप, कौन से एक्सप्लेन करेगा? हम तो बोल रहे हैं उससे फल से आसक्ति नहीं होती है, और प्रभा जी यहाँ बोल रहे हैं वो कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। वो कर्म फल अपने समर्पित करता है ना भगवान को। तो आपको स्पष्ट करो उसको कि भाई कोई आपसे बोलेगा कि आप तो ये बोलते हो कि निष्काम कर्म योगी फल से आसक्त नहीं होता है, और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी वो आसक्त होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? मतलब जो मुझे कर्म फल प्राप्त होंगे वो मैं भगवान को अर्पित करूंगा। जो भक्ति योगी है वो तो दोनों ही कर्म और फल दोनों ही अर्पित करता है, उसका ध्यान नहीं है कर्म फल की तरफ। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है उसने कर्म फल जो है वो अर्पित करना है। हाँ, तो यहाँ तो लिखा कर्मों के प्रति आसक्त रहता है, आप देख रहे हो ना, जबकि दूसरा अपने कर्म कर्मों के फल के प्रति। प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा सा समझ आया है। बताइए बताइए सदानंद योगिनी माता जी। प्रभु जी, इसमें ये है क्योंकि जो निष्काम कर्म योगी है वो अपना मतलब जो भी अपना काम करता है वो अपनी शुद्धि के लिए कर्म करता है, तो वो भी एक तरह से फिर बंध ही गया ना। जो भी कर्म कर रहा है वो अपनी नहीं, मैं ये शुद्धिकरण के पूछ लिए रहा कर। हूँ, मेरा प्रश्न ये, आप लोग आसपास हो, ठीक है, क्लैरिटी नहीं। जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है, तो मैंने पूछा कौन? आपने बोला निष्काम कर्मियों की बात होगी, बात सही है। लेकिन हम तो पहले दिन से रटते आ रहे हैं कि निष्काम कर्मियों की अपने फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है वो, तभी तो भगवान इतने सारे गुणगान कर रहे हैं उसका। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है, तो इसको प्रभु आप जी, क्या? वो इसलिए क्योंकि उसने मतलब ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो भी अपनी शुद्ध स्वयं के शुद्धिकरण के लिए कर रहा है ना, वो स्वयं के लिए। ठीक हम है, जैसे जो आप भक्त आसपास है। आसपास हो, उतना क्लियर नहीं है। यस मनीषा जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, साबित नाम। प्रभु जी, जो पहले निष्काम कर्म योगी जो अभी पहले बात हुई थी, जो फल के प्रति आसक्त नहीं होते, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योगी होते हैं। पर यहाँ पे निष्काम कर्मी जो अपने वर्ण व्यवस्था मतलब नियत कर्म तो कर रहे हैं, पर उनमें भगवान उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। नहीं नहीं, आप मेरा प्रश्न समझो पहले भाई। मैं बस एक लाइन में पूछ रहा हूँ, क्या लिखा है वो कर्मों के प्रति आसक्त रहता है, इसका क्या मतलब है? वो निष्काम कर्मी होगी, और हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि निष्काम कर्मी होगी फल तो भगवान को अर्पित करता है, तो आसक्त कहाँ रहा वो? यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो आसक्त है।
तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना यहाँ पर तो विरोधाभास आ गया। तो आप कैसे समझोगे, कैसे समझाओगे? जब हम खुद ही नहीं समझेंगे तो कैसे समझा पाएंगे दूसरों को? तो सुनिए आप ध्यान से, मैंने बोल चुके हैं, वैसा नहीं कोई नया चीज बोल रहा हूं मैं। मैंने कई बार बोला कि निष्काम कर्मयोगी फल के प्रति आसक्त नहीं रहता, लेकिन वो कर्म के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्राह्मण कुल से निकल के आया है, तो ब्राह्मणाकार क्या है? यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह। तो जो कर्म से उसकी आसक्ति है, भली फल से ना हो, लेकिन कर्म वो यही करेगा। उससे बोलो कि तुम दूसरा काम करो तो वो नहीं कर पाएगा। वो क्षत्रिय काम करो नहीं कर पाएगा, वो शूद्र का काम करो नहीं कर पाएगा, वैष्णव का काम करो नहीं कर पाएगा। आपात स्थिति की बात अलग है, उसकी बात नहीं हो रही। अब अगर रोटी के लाले पड़ रहे हैं जब भी, तब तो हर आदमी करता है, नहीं वैसे नहीं कर पाएगा। तो वैष्णव जो होगा उसे कोई भी काम बोलोगे वो कर देगा। बोलोगे झाड़ू लगा दो, कमरा साफ कर दो, कपड़े धो लो, जो बोलोगे वो कर देगा वो। ऐसा होगा। तो उस निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि व्यक्ति के अपने कर्मों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह के कार्य करता है ना, फल नहीं लेता। ये उसकी महानता है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये मतलब प्रभा जी ने उस पहले लक्ष्य को पकड़ लिया कि जो निष्काम कर्म योगी जो कर्म के प्रति आसक्ति हो जाती है, ये बात है। आगे पढ़िए। जी। जो व्यक्ति जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी तो भक्ति योग की बात चलेगी पूरी। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है, भगवान ये बोल रहे हैं श्लोक में, निष्काम कर्म योगी होता है वह उसका मन पूरी तरह शांत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फल की आसक्ति नहीं होती और बनता भी नहीं। प्रपंच तात्पर्य बोलेगा, अरे भक्ति होगी तो भक्ति होगी की शांति की तो बात छोड़ो, तो दिव्य आनंद में रहता। तो प्रभा जी बड़ा उच्च कोटि के भक्तों की बात करें, क्योंकि वो सेवा करता है ना भगवान की, तो वो भी शांति रहती है, वो भी फल से आसक्त नहीं होता, वो भी कर्म फल से नहीं बनता है, प्लस उसे भक्ति का रस मिलता है, वो अलग। ये बात है। ठीक है, 5.13 नीता माता जी आप पढ़ोगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वशी नवदारे पुरे देहि नैनव कुर्वन्य कार्यन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्व रहता है। अच्छा, आगे बढ़ो। यहाँ से क्या हो रहा है? ये 3 श्लोक है ना, इनको कल करेंगे। ये 13, 14 और 15, यहाँ से थोड़ा सा विषय बदल दिया है। यहाँ पर भगवान ने 3 कर्ताओं की बात आएगी यहाँ पर। सर्वकर्माणि मनसा, 3 तरह के कर्ता यहाँ पर आएंगे। जीव आएगा पहला कर्ता, आप नोट कर लो, जीव। दूसरा प्रकृति, और तीसरा ईश्वर। तो 3 श्लोक के लिए यहाँ पर, एक सेकंड है, कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं क्लास दे रहा हूँ, तो मुझे बाद में कल काट देगा। तो ये 3 श्लोक हैं, 13, 14 और, बल्कि 13 से 13, 14, 13 से लेकर 16 तक। अब एक टॉपिक कुछ समय के लिए बदल गया। 3 कर्ता के बाद भगवान करेंगे, जैसे कि जीव कैसे कर्ता होती है, प्रकृति कैसे कर्ता होती है, ईश्वर कैसे कर्ता होता है, ऐसा होगा। फिर एनीवे, ये तो हम कर ही लें। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नवदारे पुरे देही, कि जब जीव जो है पूरी तरह से कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, मतलब कर्म का फल पूरी तरह वो त्याग देता है, उसकी पूरी इच्छा खत्म हो जाती है, फल उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहते हैं, फलों की आसक्ति 100% जब खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? नवदारे पुरे देही। 9 द्वार मतलब इस शरीर में हमारे 9 द्वार है, 9 छिद्र है।
तो इसमें वो आराम से सुखपूर्वक रहता है, बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है, क्योंकि अब उसकी फल की आशा खत्म हो चुकी है। इसमें उसको रंच मात्र भी एंजाइटी भी नहीं होती। हमें तो फिर भी बहुत एंजाइटी होती है, उसको एंजाइटी भी नहीं होती, क्योंकि फल की आसक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। तो एक्सपेक्ट हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है, कहते हैं ना इंग्लिश में, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। जिस हद तक आपकी संसार के लोगों से उपेक्षाएं रहेंगी, तब तक आप दुखी ही रहोगे। और ऐसा नहीं कि हमारे दुख के लिए दूसरे लोग दोषी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको खत्म करने का प्रयास करें, लेकिन सेवा नहीं छोड़ें, सेवा जरूर करें। जब आपको सेवा मिले, कोई व्यक्ति पसंद हो नहीं हो, घर में, परिवार में, मंदिर में, यात्रा में, जो भी मिलता हो, अपना धर्म पूरा निभाइए, क्योंकि शुद्धिकरण उसी से ही हो, लेकिन अपेक्षा ना रखें। वो सही, जब उस स्टेज पे आओगे, एक्चुअली वो, मैं बताऊं आपको, निस्वार्थ सेवा का रस एकदम अलग है। जिस व्यक्ति ने निस्वार्थ सेवा का रस चख लिया ना, उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर तो निस्वार्थ सेवा चीज ही ऐसी होती है, उसकी अटैचमेंट नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो वही बदले में मेरे लिए कुछ करे। हम लोग का तो एक कॉल कर दो, अगर 10 मिनट में कॉल लिया तुरंत फोन क्यों नहीं उठा रहा है उसी टाइम, इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है। हमने मैसेज किया और उसने पढ़ा, हमें दिख रहा है व्हाट्सएप पे ब्लू डॉट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जवाब दें, उसका जवाब नहीं आ रहा, तब तो मतलब समझ लो हो गया, मतलब पक्का इसने पढ़ के जान के जवाब नहीं दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है कि उसने पढ़ के भी नहीं पढ़ा हो, तो आपको टेक्नोलॉजी दिखा रही है कि टिक, अरे ब्लू टिक हो गया है, उसे हल्का सा ओवरलुक करके चला गया होगा, बिजी हो गया व्यस्त, हम लोग को डाउट भी नहीं दे पाते। हमारी ये स्थिति है। ये बीमारी है, मोबाइल ने बड़ी बीमारी उत्पन्न कर, बीमारी ने, ये जो मोबाइल है ना, इसने एक बड़ा रोग उत्पन्न किया एक्सपेक्टेशंस का। मैंने कॉल किया मतलब उसको उठाना ही चाहिए। होता क्या, वो उठाया ना उठाए, ये फ्रस्ट्रेट हम लोग ही रहते हैं। मैंने मैसेज दिया, अभी तक उसका जवाब नहीं आया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मॉडर्न गैजेट, मॉडर्न एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया, ये सारी गंदी गलत चीजें दुर्गुण उत्पन्न कर रही है। प्रतिस्पर्धा की भावना लाना, ये भावना हो रहा है कितने फॉलोअर, कितने सब्सक्राइबर, तो कंपटीशन हो रहा है। भक्त लोग तक इसके चपेटे में आए हुए हैं पूरी तरीके से। ये बड़ा नुकसान है इन चीजों, तो इनमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो कुल मिला के है कि हमें, मान लो आप कमरे में गए, एक छोटा ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइट जलाई, लाइट नहीं जली, आ गया फ्रस्ट्रेशन, क्यों लाइट नहीं जली। नल में गए, नल में पानी नहीं आया, ओफ, उसी टाइम पे नल को जाना, डिस्टर्ब हो गए एकदम। क्यों हो रहा है, एक्सपेक्टेशन की वजह से। अगर हम ये सोच रहे कि मैं घर में मैं जाऊंगा, बटन दबाऊंगा, लाइट नहीं जलेगी, फिर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। मैं नल खोलूंगा, नल में पानी नहीं आएगा, फिर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। हम वृंदावन की यात्रा पे आएंगे और मुझे तकलीफ आएगी, भगवान तपस्या करवाएंगे, फिर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम जो भी कोई कार्य करते हैं हमेशा अच्छा अच्छा सोच के चलते हैं। अब ऐसा मान लो, चलो मायापुर चलना है, एकदम खबर मिल जाए, एकदम उत्साह जाएगा, बढ़िया कपड़े निकालेंगे, मैचिंग करेंगे, कौन जाएगा, किसके साथ जाएगा, सब अच्छा अच्छा सोच के चलेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम सोचेंगे नहीं जो वहां घटने वाली है। होता है नहीं होता है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। सोच के चलना चाहिए भाई, वहां जाएंगे, किसी से हमारा आर्गुमेंट भी होगा, किसी से हमारी किसी तनातनी हो जाएगी, लोग मुझे गलत समझ लेंगे, मैं किसी को गलत समझ लूंगा, ये सब भी होगा। तो या आप प्रिपेयर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए बोलता दोनों लेके चलना चाहिए लाइफ में। इतना पॉजिटिव लेके चलोगे तो भी फ्रस्ट्रेशन आएगा, नेगेटिव लेके चलोगे तो भी फ्रस्ट्रेशन आएगा। बैलेंस से दोनों लेके चलो, ये चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। तैयार रहो भाई, पैसे लेके जा रहे हैं, मेरे पैसे चोरी भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, कोई मुझसे दोस्ती करके मेरे पैसे लेके भी जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो आप चूंकि पहले ही प्रिपेयर हो, फिर इतनी तकलीफ नहीं होती। तभी तो लोग बोलते हैं कुछ भक्तों को कि आप में इतना सब कुछ हो गया, आप डिस्टर्ब नहीं रहते हो, कैसे, वो रीजन यही है, प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले, क्योंकि वो जानते हैं संसार, इस जगत का स्वभाव ही ऐसा है। तो पदम पदम यत विद्याम न तेषाम, कुछ ना कुछ दिन भर चलता रहेगा, 24 घंटे। कब तक सब खपाते रहेंगे अपना, टाइम इज सो लेस, लाइफ इज सो शॉर्ट, ऐसी जीवन इतना कम है, बहुत कुछ अभी आगे बढ़ना है। क्यों, अपना एक बुद्धिमान भक्त की सोच क्या होती है, क्यों मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी अननेसेसरी चीजों में लगाऊं। बुद्धिमान भक्त हमेशा ऐसा सोचता है। कितने विषय उसके ट्रिवियल होते हैं भाई, वैल्यू नहीं है उसके लिए, फालतू है। इनको इतना सब कुछ करना भाई, तो सारे शास्त्र पढ़े, इनको पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है, अच्छे से समझना है चीजों को।
कोई मेरे को जीवन भगवान ने जोड़ दिए तो उनकी सेवा भी मेरे को करना है, बस। इसलिए जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी विषयों में उलझो मत, जहां तक हो सके इग्नोर करके चला करो। ये सोचो मेरे पास टाइम है, लाइफ को वेस्ट करूँ इन 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 फालतू के रेगुलर इश्यूज में? इसके लिए आया हूँ क्या मैं यहाँ पर? इसके लिए मैं अपना समय अपना बर्बाद करूँ, छोटे छोटे इश्यूज में सॉल्व करता रहूँ, किसने क्या क्या, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हुआ, एक चीज में घुसना है। कुछ लोग आदत होती है माइक्रो मैनेजमेंट करने की, छोटी छोटी चीज की बारीकी में घुसते हैं। बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत डेंजर लोग हैं। ऐसे लोगों से मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। तो जब आदमी कुल मिला के बात यह है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है तब मन को शांति मिलती है। फिर जब भक्ति होती है फिर सुख मिलता है। तो सुख डायरेक्ट नहीं मिलता, सुख के पहले शांति चाहिए, शांति होती है, मन स्थिर होता है, उसके बाद सुख मिलता है। ये बात है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको लास्ट पर्पट ले रहा हूँ, फिर कल करूंगा, टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पर। पढ़िए, कौन पढ़ रहे तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु जी? हैं? माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। तो देखिए, अभी प्रश्न ये उठता है, ठीक है, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी फल की आशा नहीं करता, भक्त योगी फल की आशा नहीं करता। तो ये प्रश्न ये उठता है कि फिर लोग बाग फल की आशा करते क्यों हैं? इसका उत्तर कौन देगा? यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? ठीक है, तो नहीं करता, लेकिन कोई पूछ सकता है आपसे कि ठीक है भाई, फिर फल की आशा करता क्यों है वो? या सदानंदनी योगिनी माता जी? प्रभु जी, जब वो देहात्म बुद्धि होता है, अपने आप को कर्ता मानता है, आई एम द डूअर, तब वो बिल्कुल सही जवाब। एक्सपेक्ट भी करता रहता है कि हाँ मेरा, मैंने ये किया तो मुझे ये फल मिल जाए, ये किया तो। हाँ, बस वही बात, इसी बात को प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में बोला है। पढ़िए आगे। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलक हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। न द्वारे पुरे देहि हंसो ले लायते बहि वंशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाहरी तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा ठीक है, प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। तो हमारे काम में 13 तक कर लिया है, कल हम करेंगे 14, 15, 16। टॉपिक थोड़ा चेंज है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग भी है, जिसे हम कल करेंगे। तो अभी मेरा आपसे एक प्रश्न है, समझिए प्रश्न। देखिए, जो निष्काम कर्म योगी होता है वो इस बात को जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ठीक है ना? उसका लक्ष्य होता है आत्मज्ञान, वो उसने प्राप्त कर लिया। ये फिर भी वो कर्म कर रहा है, तो क्यों कर्म करता है वो मैंने आपको बता दिया कि उसे मन, बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करना रहता है। तो प्रश्न अब ये आ रहा है, देखिए, बात निष्काम कर्म योगी पे लागू होगी और ये भक्ति योगी पे भी लागू होगी, दोनों दोनों पे लागू होती है वो, कि जब निष्काम कर्म योगी कर्म करता है, ठीक है, उसको तो पता है कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रियों के विषय नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, फिर भी वो कर्म करता है। तो करता कौन हुआ फिर? आत्मा करता नहीं है, ये मैं बता दूं आप, आत्मा करता नहीं है। भक्ति के केस में भी आत्मा करता नहीं है। करता कौन है फिर? नौ दारे पुरे देही। कौन बताएगा इस बात को?
खुद तो करते नहीं जाए तू भी पढ़ लीजिए। हम भगवान का नाम ले लो। टीवी तुम 4-4 घंटे देख सकते हो, आधा 1 घंटा भगवान का नाम नहीं ले सकते। बताइए रंगनानी माता जी। हाँ जी, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, पंच तत्व, और ये जो 9 द्वार इसमें बताए गए हैं, ये जो इंद्रियां हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 हाँ ठीक कान। है, तो कुल मिलाकर आप ये बोल रहे हो कि जो शरीर है वो करता है, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ जी। तो लेकिन शरीर तो जड़ होता है, शरीर तो कुछ कार्य कर ही नहीं सकता, आत्मा करता है नहीं, कर कौन रहा है फिर? शरीर तो जड़ है कि नहीं? बट साधन तो है ना एक। हाँ लेकिन साधन है वो, लेकिन साधन है तो क्या है, तो जड़ है ना वो, अपना आप थोड़ी ना शरीर कुछ कर सकता है। अगर आत्मा निकाल दोगी तो आपको क्या लग रहा है शरीर कार्य कर लेगा? नहीं। और आत्मा करता है नहीं, तो फिर करता कौन है? या सुनीता जी बताइए। प्रभु जी शायद जीव की इच्छा जो है करता है, जीव इच्छा कर रहा है तो वो करता है। जीव की इच्छा करता, जीवन है आत्मा, नहीं ये भी इतना ठीक नहीं है। यस राकेश प्रभु बताइए। प्रभु जी जीव और प्रकृति दोनों करता है यहाँ पे। जीव और प्रकृति दोनों करता है, नहीं ये भी जवाब ठीक नहीं है। तो वैसे तो अगर सिंपल वे में आंसर दिया जाए तो इंद्रियां ही करता है प्रभु जी। हाँ ये उत्तर है, इसका करता जो है वो बेसिकली इंद्रियां करता है। हम इसे कल समझेंगे आराम से, कल हम इसलिए मैंने टॉपिक रोक दिया है, हम कल करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे 3 तरह करता हूँ। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जीव, प्रकृति और ईश्वर 3 कर्ता बताए गए इन तीनों श्लोकों में, तो चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? खैर, या सोमा बासक जी कुछ कहना है आपको? आपका हाथ जी बार बार पकड़। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सादर प्रणाम। प्रभु जी इस टॉपिक से अलग एक मेरा प्रश्न है। कुछ दिन पहले मैं गई थी ससुराल, तो वहां पे हमसे पूछा गया प्रभु जी, मैंने अपने हिसाब से तो आवाज जितना आपका मेरा टूट रहा है, तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। प्रभु जी, मुझसे सवाल किया गया कि भगवान कृष्ण जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं, तो हमने उन्हें समझाया अपने हिसाब से। तो जी आप थोड़ा हमको आसान सा एक माने कर्मकांडी लोगों के लिए, माने कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं भक्ति के संबंध में, आप थोड़ा हमें बताएं कि हम उन्हें कैसे बोले, कि कैसे समझाएं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। कौन इसका उत्तर देना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? माता जी का प्रश्न ये है कि इन्होंने बोला कि कृष्ण अवतार है, कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कृष्ण जो उन्होंने है कहा कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण। कृष्ण है, हाँ ऐसा बोला। हाँ कई लोगों की मान्यता होती है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है, ऐसा मानते हैं। तो जस्ट बताइए राकेश प्रभु, कैसे आप समझाना चाह, माता जी को उत्तर देना चाह रहे हो तो दीजिए। सबसे पहले तो उन्हें भगवत गीता को उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो केवल अर्जुन को ही भगवत गीता का ज्ञान अभी प्रेजेंट 5000 वर्ष पर वो नहीं दिए, उससे पहले भी सबसे पहले सूर्य देव को दिया, यानी कि आदि कृष्ण है। और दूसरा, उन्हें 3 विष्णु की जो ये है अवधारणा है उसको समझाना चाहिए। तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, तो जो मूल है जिसका कोई आदि अनंत नहीं हो। और भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक हैं जो खुद बताते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो परमेश्वर यानी कि सबसे महेश्वर हैं, वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो राकेश बाबू कोई श्लोक आप गीता से बता सकते हो, जो आप जो कह रहे हो अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कोई श्लोक आप करोगे जो इस बात को सिद्ध करे, आप जो कह मुझे रहे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सर्वलोके महेश्वरा जो है ना प्रभु जी, वो वाला श्लोक है। हो? नहीं वो श्लोक नहीं है। परम धामम परम ये। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, इसका बोल रहे हैं आप? जी प्रभु जी। ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, कुछ हद तक रिलेटेबल है, कुछ हद तक तो है, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। जय संज्ञानी माता जी बताइए। प्रभु जी ये श्लोक हो सकता है, अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम परिवर्तिते मत्वा भजन्ते माम सुविधा भाव समन्विता। हम सर्वस्व प्रभु, ये भी श्लोक है जो इस बात को सिद्ध करता है कि सबसे पहले सृष्टि में मैं आया था। भागवतम में तो बहुत श्लोक है, अहम एवा भी मेवा करे, तो चतुर्श्लोकी बोलते हैं, दूसरा अध्याय का
दूसरे स्कंद के 90 अध्याय का 33, 34, 35, 36 श्लोक, 6 श्लोक से पूरी बात सिद्ध हो जाती है। ये खैर, भी मैं गीता श्लोक का- है एक, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद हाँ, विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण ये कारण। श्लोक कोट करना पड़ेगा माता जी आपको। ईश्वरा परम कृष्ण है, वहां पर ईश्वरा परम विष्णु नहीं बोला गया है। ईश्वरा परम विष्णु नहीं बोला जा रहा, ईश्वरा परम कृष्ण बोला जा रहा है। अनादि आदि गोविंद, ऐसा कोई आदि न अनंत है, सर्व कारण कारण, तो विष्णु के भी कारण है। और फिर आप उन्हें बोलना विष्णु कितने तरह के विष्णु आप जानते हो, तो बोलेगा एक है ना, एक नहीं 3 तरह के विष्णु होते हैं। फिर आप उन्हें 3 तरह के विष्णु बताएंगे, लेकिन इतना करने के बाद भी वो मानेगा नहीं। तो आप इसको उसको कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिएगा। इंग्लिश में एक जी कहावत है, सुन लीजिए जी पहले। प्रभु जी, हम हाँ बोलिए। ए मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल हैव द सेम ओपिनियन स्टिल। मतलब यदि किसी व्यक्ति को आप अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध कन्विंस्ड कर दो तो वो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको आर्गुमेंट से चुप कर दिया, लेकिन उसके मन में वो जो ओपिनियन उससे वो अटैच रहेगा, वो आपका स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिकली काफी रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, इसके बाद उनको धीरे 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 समझाना पड़ता है। और जिन लोगों के दिमाग में कंसेप्शन है बैठ गया, तो कोई टीवी में देख रहा है, सीरियल में देख रहा है, कॉमिक्स में पढ़ रहा है कि विष्णु के अनेक अवतार होते हैं, सीरियल बने इतने सारे, उसमें विष्णु के अवतार में कृष्ण का अवतार बताया गया है, तो बचपन से सुनता पढ़ता देखता चला आ रहा था, दिमाग में कंसेप्शन बहुत स्ट्रांग बैठ गया है, उसको निकालने में समय लगेगा। लेकिन लॉजिकली आप भगवत गीता से श्लोक है ना, मतः परंतम नानास्ति किंचित अस्ति धनंजय मई सरिदम पोतम सूत्र मणि गढ़ाई, सब कुछ मुझ पर आश्रित है लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। भगवान फिर माला का उदाहरण देते हैं, इस प्रकार माला में सारे माला धागा पे टिके हैं, लेकिन कोई धागा दिखता है क्या? नहीं दिखता। कोई धागे की तारीफ करता है कितना सुंदर धागा है, सब माला की तारीफ करते हैं। वैसे कृष्णा सबके मूल और विष्णु भी कृष्ण से ही है। प्रभु जी कौन सा श्लोक है ये भगवत गीता का? लोग बोले प्रभु जी भगवत गीता का। नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, मता हम लोग कर चुके हैं इसको, मता परंतम ज्ञानास्ति किंचित अस्ति धनंजय। हाँ, 7वें अध्याय में आएगा श्लोक, 7वें अध्याय में आता है ये प्रभु जी 7.7 है। हाँ, मता परंतम 7.7। और ईश्वर परम कृष्ण ये कहाँ पे है प्रभु ये जी? तो उसका है, ये तो ब्रह्म संहिता का। और प्रभु जी वो भागवतम का कौन सा बोला था आपने कि 4 श्लोकास हैं जिनसे कि? हाँ, वो हाँ मेवा ही मेवाग्रे, उसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवत, पता है ना अच्छा, आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जिसमें पूरी भागवत का सार है। जी 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 जी। वो 4 श्लोक है, 33, 34, 35 और हाँ 36। जी हाँ जी वो उसमें पूरा प्रमाणित है एकदम, जी पूरी जी सृष्टि जी। उनसे निकली है। भगवान सब बता रहे हैं, पूरी सृष्टि मेरे से निकलेगी। पहले भौतिक सृष्टि की बताएंगे, फिर आध्यात्मिक सृष्टि की बात करेंगे। सब कुछ मुझसे निकला, मैं सबके मूल में हूँ, मेरे से पहले यहाँ कुछ नहीं था। वहां से डिक्लेयर कर दे, मेरे से पहले कुछ नहीं, विष्णु विष्णु कोई नहीं था यहाँ, ब्रह्मा शिव कुछ नहीं, मैं अकेला था, और सृष्टि के बाद भी मैं अकेला ही रहूँ। मैं 4 श्लोक, चतुर्श्लोक। ठीक है। जी थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। और कोई कमेंट्स किसी का? राधाष्टमी जी कुछ कहना है आपको? ऐसा लगता है आपको बहुत डॉक्टर ने बहुत बोलने के लिए मना किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको मना तो नहीं किया डॉक्टर ने बोलने के लिए? नहीं प्रभु जी, अच्छा, डॉक्टर को लग आप रहा पे कम बोलने की आदत है क्या? हैं? चलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो? बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने ना, श्लोक जो भी समझा रहे हो बहुत डीपली समझा रहे हो, बहुत अच्छे से। आज तो मैंने काफी श्लोक एक साथ ही कर दी, क्योंकि एक ही टॉपिक है, कुछ था नहीं। अब मैं चैप्टर जल्दी खत्म करूंगा ये, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ये 3 श्लोक हैं बस, 14, 15, 16। उसके बाद फिर तेजी से चलूंगा, तो मैं 2-3 सत्र में खत्म कर दूंगा। आपको सुन के आज आश्चर्य होगा, हमारे आज का जो सेशन है, हमारा 90वां सेशन है, 90। 90 सत्र किए हमने, उसे मात्र हमने जो है 5 अध्याय भी कवर नहीं किए। इतनी स्लो स्पीड चली, फिर 90 में तो पूरी गीता खत्म हो जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर शाम को 6:15 बजे, तब तक के लिए थैंक आज्ञा। यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सादर अरे दंडवत हाँ, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम दंडवत प्रणाम। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे अनाउंस करना था, मैं रोज भूल जाता हूँ। ये वो जो वाटर कलर की मैंने बात की थी, यदि अभी भी और भी कोई भक्त इंटरेस्टेड हो तो मेरे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये समझ में बात। नहीं आई क्या बोले आपने। एक मिनट माता जी, ये स्लो आवाज कहाँ से आ रही है?
मैंने बताया था कि हमारे आश्रम में वाटर कूलर की जरूरत है, यदि कुछ भक्तों को कोई सेवा करना हो तो मुझसे संपर्क कीजिए, सेवा ये पूरी हो नहीं पाई। ठीक है, प्रभु जी वे आपके उस पे भेजना है ना, क्या? आपके भाई। नहीं नहीं, आप मेरे से कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक चीज और थी, और कल कर